हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 31 जुलाई 2026, जुलाई मंथ का आखिरी दिन। एंड आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा आप सबके लिए। राइट, तो आपको एंड तक अच्छे से सुनना है सारी चीज़ें और नोट करना है। ठीक है। आई होप आप सब एक्साइटेड हैं। तो देखिए, अगस्त मंथ की प्लानिंग वो तो हम करेंगे ही, बट मैं कुछ ऐसी बातें आप सबके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब तक जो हुआ उसको भूल के आप हिम्मत के साथ आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। ये मेरी गारंटी है। ठीक है। आपने आज से पहले अगर मेरा सेशन अटेंड किया होगा तो आप सबको पता है मैं कौन हूँ, बट फिर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। उनके लिए बता दूं, मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है। पिछले 5 साल से मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हूँ एंड एट प्रेजेंट मैनेजर लेवल पे हूँ। राइट। आप चाहें तो यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 18.5 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स भी हैं। राइट। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगस्त मंथ की प्लानिंग कैसे करें, अगस्त मंथ को अपना बेस्ट मंथ कैसे बनाएं 2026 का। राइट। सबसे पहला मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2026 को एक बड़े गोल के साथ शुरू करना सोचा था? टाइप मी इन द कमेंट ऑप्शन। 2026 जब शुरू हुआ था, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बड़ा गोल सोचा था कि 2026 में ऐसा होगा, ऐसा करेंगे? ऑलमोस्ट एवरीवन। राइट। आप में से कितने लोग अभी हैं जो ये फील करते हैं कि आज जुलाई एंड तक जो मैंने सोचा था उतना तो मुझे होना ही चाहिए था? या मैं कह लूं, अभी जिस पोजीशन पे आप हैं, अभी जिस पोजीशन पे आपका बिजनेस चल रहा है, उससे आपको आगे ही होना चाहिए था? कितने लोगों को ये फील होता है? अगेन एवरीवन इज टाइपिंग मी। आप सबको ही फील होता है। तो आज जुलाई एंड है, अभी हमारे पास बचे हुए हैं 5 महीने। इन 5 महीनों में गेम चेंज हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा आप सबके साथ ना एक एक छोटा सा किस्सा कह लो, या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या स्टोरी कह लो, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि अभी भी देरी नहीं हुई है और आने वाले समय को आपको कैसे लेके चलना है, जिससे 2026 आपके लिए बेस्ट ईयर बन जाएगा एंड अगस्त आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। तो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं जिसको मैं कह रहा हूं द लास्ट 100 मीटर्स। राइट। क्या है ये? इसको ध्यान से समझते हैं। मैं चाहता हूं अगला 6-7 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए। मैं अपना वीडियो भी ऑफ कर रहा हूं। ठीक है। ताकि आप बहुत ध्यान से सुने। आप जहां भी बैठे हैं, आप मेक श्योर करिए कि आपके आसपास कोई नॉइज ना हो। ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं तो ईयरफोन्स कनेक्ट कर लीजिए। राइट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, ताकि आपको आगे चीजें समझ में आए। अब मैं चाहता हूं कि आप सब सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सोचिए, सुबह का वक्त है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है। आसमान अभी भी हल्का सा ग्रे है। दुनिया की सबसे मुश्किल मैराथन में हजारों लोग स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े हैं। उन्हीं में से दो दोस्त भी खड़े हैं। मान लीजिए उनका नाम है अर्जुन एंड करण। दोनों ने महीनों तक प्रैक्टिस की है। दोनों ने ही अपनी नींद की कुर्बानी दी। दोनों रोज सुबह 5 बजे उठते थे जब पूरी दुनिया अभी भी सो रही होती थी। और दोनों का सिर्फ एक ही सपना था, फिनिश लाइन को क्रॉस करना। तभी गन की आवाज आती है। रेस शुरू हो जाती है। पहला 10 किलोमीटर सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लग रहा होता है। लोग चेयर कर रहे होते हैं। हर चेहरे पे मुस्कान है। एनर्जी हाई है, एकदम हाई एनर्जी। फिर आता है 20वां किलोमीटर। अब एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। पैर भारी लगने लगते हैं। सूरज की गर्मी तेज हो चुकी है। पसीना लगातार बहे जा रहा है। हर एक कदम पहले से ज्यादा मेहनत मांग रहा है। अब इसके बाद
आता है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते भीड़ भी पत्ती हो चुकी है। ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। चीयरिंग की आवाज भी धीमी पड़ गई है और शरीर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बस अब रुक जा। लेकिन दोनों दोस्त चलते रहते हैं। अब वो 42 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं और आखिरकार फिनिश लाइन दिखने लगती है। बस 100 मीटर बाकी है, सिर्फ 100 मीटर। दोनों रनर्स पूरी तरह से थक चुके हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही है। दोनों के पैरों में क्रैम्प्स आ चुके हैं। दोनों के पास लगभग बिल्कुल एनर्जी नहीं बची। और तभी अर्जुन फिनिश लाइन की तरफ देखता है और धीरे से खुद से कहता है, मैं 42 किलोमीटर तो दौड़ ही चुका हूं। ये आखिरी के 100 मीटर से क्या ही फर्क पड़ेगा, चलो थोड़ा धीरे धीरे चलता हूं। और वो अपनी स्पीड कम कर देता है। उसी वक्त कबीर या करण उसी फिनिश लाइन को देखता है। वही रोड, वही दर्द, वही थकान, लेकिन उसके दिमाग में एक बिल्कुल अलग ख्याल आता है। वो धीरे से खुद से कहता है, मैं इतनी दूर आ ही गया हूं। अगर मैं इन आखिरी के 100 मीटर में अपना सब कुछ दे दिया तो लोग इन्हीं कदमों को याद रखेंगे। और सबसे जरूरी बात, मैं खुद इन कदमों को कभी नहीं भूलूंगा। मैं इतनी दूर सिर्फ आराम से फिनिश करने के लिए नहीं आया था। और पता नहीं कहां से उसके अंदर एक आखिरी ताकत आ जाती है। उसके पैर जल रहे हैं, उसके लंग्स आग की तरह महसूस हो रहा है। उसका पूरा शरीर रुकना चाहता है, लेकिन उसका डिसीजन उसकी तकलीफ से ज्यादा मजबूत है। और वो पूरी ताकत से स्प्रिंट करता है, फिनिश लाइन क्रॉस करता है और जमीन पे गिर जाता है। वो इसलिए नहीं जीता क्योंकि उसके पास ज्यादा टैलेंट था, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास ज्यादा स्टैमिना था, और इसलिए भी नहीं क्योंकि उसके शूज ज्यादा अच्छे थे। वो जीता क्योंकि जब दोनों रनर्स एक जैसे थक चुके थे, तब उन्होंने अलग डिसीजन लिया। और आप सब ध्यान से समझिए, ये सक्सेस की सबसे बड़ी सच्चाई में से एक है। सक्सेस रेस की शुरुआत में डिसाइड नहीं होता। सक्सेस तब डिसाइड होता है जब सब लोग थक चुके होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पता आज आपका बिजनेस भी इसी स्टेज पे हो। जनवरी आपकी स्टार्टिंग लाइन थी, फरवरी एक्साइटमेंट लेके आया, मार्च में एक नई उम्मीद आई, अप्रैल ने कंसिस्टेंसी को टेस्ट किया, मई ने डिस्ट्रैक्ट किया, जून ने आपको चैलेंज किया, एंड जुलाई ने बहुत लोगों को खुद पर ही सवाल करने पे मजबूर कर दिया। और अब आ रहा है अगस्त। अगस्त आपके सामने खड़ा है। बाकी साल की मोमेंटम शुरू होने से पहले ये आपके बिजनेस की आखिरी 100 मीटर्स है। बहुत ध्यान से समझिए, बाकी साल की मोमेंटम शुरू होने से पहले ये आपके बिजनेस की आखिरी 100 मीटर है। कुछ लोग पहले ही स्पीड कम कर चुके हैं। कुछ लोगों ने कंटेंट पोस्ट करना बंद कर दिया है। कुछ लोग फॉलो अप करना छोड़ चुके हैं। और कुछ लोगों ने तो अपने आप को ही ये समझा दिया है, शायद ये साल मेरा नहीं है। लेकिन इतिहास की एक बहुत इंटरेस्टिंग आदत होती है, वो उन लोगों को याद नहीं रखता जो बड़े एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं। वो उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने पूरे कन्विक्शन के साथ फिनिश किया। चैंपियंस तब नहीं बनते जब वो फ्रेश होते हैं। चैंपियंस तब बनते हैं जब वो पूरी तरीके से थक चुके होते हैं और फिर भी एक और कदम आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। आज मैं यहां आपको सिर्फ एक दिन के लिए मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, वो हमेशा नहीं रहता। मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं एक डिसीजन लेने में, क्योंकि अगस्त में लिया गया ये सिर्फ एक डिसीजन 2026 के बचे हुए महीनों की कहानी बदल सकता है। तो आगे शुरू करने से पहले
खुद से सिर्फ एक ईमानदार सवाल पूछिए, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए। जब दिसंबर आएगा, क्या अगस्त सिर्फ कैलेंडर का एक और महीना बनकर रह जाएगा, या फिर वो महीना बनेगा जिसने आपके बिजनेस की पूरी डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दी? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आप मुझे अभी चैट ऑप्शन में बताइए, मैं आप सबका कमेंट्स देख रहा हूं। सो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? मैं देख पा रहा हूं चैट ऑप्शन में सभी लोग ऑप्शन 2 लिख रहे हैं, मेजॉरिटी लोग ऑप्शन 2 लिख रहे हैं। दैट मीन्स आप चाहते हैं कि अगस्त मंथ आपके बिजनेस का वो टर्निंग पॉइंट बने। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये बनेगा, 100% बनेगा। आपको बस थोड़ी सी बातें समझनी है, सिंपल चीजें हैं, उस पे फोकस करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे आगे बढ़ते बढ़ते आपको और क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। रिमेनिंग जो 5 महीने बाकी हैं वो आपके बिजनेस को पूरा चेंज कर सकता है 2026 में। एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कहता हूं 1 डिग्री चेंज, जो कि अक्सर जनवरी से लेके जुलाई तक ये सबके साथ होता है। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है? आप सब रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये मेरे साथ भी होता है। 1 डिग्री चेंज, सिर्फ 1 डिग्री चेंज होने से क्या इंपैक्ट होता है? इमेजिन करिए कि एक प्लेन है जो कोलकाता से दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। उसका डेस्टिनेशन है कोलकाता से दिल्ली, एरोप्लेन। अगर वो प्लेन सिर्फ 1% डेविएट कर जाए, सिर्फ 1% अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर ले, तो पहले के 2 घंटे ना पहले के कुछ मिनट समझ में नहीं आएंगे, कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, वो सेम डायरेक्शन लगेगा। बट जो डेस्टिनेशन है, अगले 2 घंटे में वो दिल्ली के जगह जयपुर पहुंच जाएगा। डिफरेंस समझ में आता है कुछ समय बाद, इमीडिएटली उतना बड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आता है। वो जो छोटा सा 1% का डेविएशन है, वो 1% का जो छोटा सा चेंज आपको लग रहा है, वो छोटा लगता है। लाइफ में भी सेम होता है, बिजनेस में भी सेम होता है। हम काम करते करते कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे हैबिट्स, कुछ ऐसे एवरीडे लाइफ में डिसीजन लेने लगते हैं जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इनिशियल कुछ डेज में तो नहीं समझ में आता, बट लॉन्ग टर्म में 6 से 7 महीने निकलने पे हम किसी और ही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये 1 डिग्री चेंज आपके बिजनेस में क्या होता है? ये होता है जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, जब आप एक काम शुरू करते हैं, आपने एक दिन प्रण लिया कि इस साल मैं अपने फॉरएवर बिजनेस को, अपने टीएलएफ के बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा। बट जैसे जैसे मई जून आने लगा, आपको खुद पर डाउट होने लगा कि क्या ये बिजनेस मेरे लिए सही है, क्या मैं इस बिजनेस के लिए फिट हूं? मैंने बताया था ना वो क्रम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या होता है दिमाग में। तो जो 1% डेविएशन आने लगता है ना, जनवरी से लेके जून तक, आप खुद पे डाउट करने लग जाते हैं। आज भी आपको लेवल्स अचीव करने हैं, इनकम बढ़ाना है, बट खुद पे डाउट है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। और यहां होता क्या है पता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है, बहुत ध्यान से समझिए। आप सबको फील होता है कि नहीं, मुझे चैट ऑप्शन में बताइएगा। जब साल का इतना महीना निकल जाता है ना, तो एक अंदर में आवाज चलती है कि यार, आधा से ज्यादा साल तो निकल गया, 7 महीने तो निकल गए, शायद ये साल मेरा वो टर्निंग पॉइंट नहीं है। मैं दिमाग में सेट करता हूँ 2027 मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा, मैं उसको बढ़िया बनाऊंगा, शायद ये साल मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट नहीं है। और साइलेंटली हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो साइलेंट एक्सेप्टेंस है, ये आपके ड्रीम्स को खत्म कर देता है। जो अभी मैंने मैराथन की बात करी थी, लास्ट 100 मीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, वही एक चैंपियन बनाता है। वरना 42 किलोमीटर का मैराथन दौड़ने के बाद भी आप हार सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? तो आपको बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ना है कि अगस्त मंथ आ गया है, जुलाई खत्म हो गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। साइलेंटली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। ये लास्ट के 5 महीने डिटरमाइन करेंगे जो आपने
लास्ट 7 महीने में नहीं किया, ये 5 महीने उससे ज्यादा आपको करके देंगे। उसमें होगा कैसे? इन 5 महीनों में कौन ज्यादा सबसे कमाएगा, ये बहुत ध्यान से समझिए। कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको बहुत सिंपल लगे, राइट? आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पता था। मुझे भी पता है कि आपको पता है, बस बात यह है थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया है। और मेरा काम है आपको रिमाइंडर देना, आपको क्लैरिटी देना। आप वो हनुमान हैं जिसका मैं जामवन बनने वाला हूं। मैं बस रिमाइंड कराऊंगा आपके पावर्स क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कौन इस अगले 5 महीनों में सबसे ज्यादा कमाएगा? मेरा क्वेश्चन आपसे है, वो इंसान जो बहुत मोटिवेटेड है या वो इंसान जो डिसिप्लिन्ड है? मेरा आपसे क्वेश्चन है। वो इंसान, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी एक सेशन में कहा था, डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब मुझे तरुण सर ने बताया था, वो काम करना जो काम करने का मन नहीं कर रहा। अगर आप अपने प्रोसेस के लिए एक मशीन बन जाओ, मोटिवेशन तो एक इमोशन है, डिसिप्लिन एक इंसान रहता है, वो आइडेंटिटी बन जाती है। गलती यही होती है, हम इस आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। मैंने इससे पहले वाले सेशन में अपने कहा था कि अपने अंदर वो प्रोफेशनलिज्म लाइए। सबसे पहले वो इंसान बनिए जो वो इनकम, वो लेवल, वो सब कुछ डिजर्व करता हो। दो इंसान जिम ज्वाइन करते हैं, आप, हम, आप, मैं, मेजॉरिटी लोग हमेशा दिमाग लाइफ में या साल में एक बार तो सोचते हैं कि जिम ज्वाइन करें। लड़के सोचते हैं सिक्स पैक एब बनाएं, लड़कियां सोचती हैं कि हम फिट हो जाए, हम अपने बॉडी को मेंटेन कर सके, हम ज़्यादा मोटे ना लगे, हमारे कपड़े फिट हो, हम अच्छे दिखे। लड़के भी सेम सोचते हैं। दो इंसान अगर जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, पर पहला इंसान सिर्फ ये सोचता है कि मुझे सिक्स पैक एब्स चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ इतना सोचता है कि मुझे सिक्स पैक एब्स चाहिए, मुझे अच्छा बॉडी बनाना है। और दूसरा इंसान ये सोचता है कि मैं इस साल एक भी दिन वर्कआउट को मिस नहीं करूंगा। बस इतना गोल है। तो पर्सन 1 एंड पर्सन 2 के बीच में ज्यादा पॉसिबिलिटी है पर्सन 2 का फिट होना, पर्सन 2 का अपना गोल अचीव करना, क्योंकि इसका ध्यान सिर्फ रिजल्ट पे है, इसका ध्यान प्रोसेस पे है। पर्सन 1 का ध्यान आउटकम पे है, गोल फोकस्ड है। इसीलिए वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको जितना जल्दी वो चाहता है कि मुझे वो चेंज नजर आए, वो नहीं आएगा तो ये इंसान डीमोटिवेट होगा, ये इंसान फ्रस्ट्रेट होगा। बट एक इंसान जिसने अपनी आइडेंटिटी सिर्फ इतना बनाया, उसको पता है उसका गोल क्या है, बट गोल को देखते हुए अपनी आइडेंटिटी चेंज करी, और सिर्फ इतना इतना अपने आप से प्रण किया कि मैं एक भी दिन वर्कआउट मिस नहीं करूंगा, चाहे मैं आधा घंटा करूं, बट एक भी दिन मैं मिस नहीं करूंगा। आइडेंटिटी शिफ्ट हुआ। मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूं, बॉडी बिल्डर हूं, फिटनेस फ्रीक हूं। आइडेंटिटी शिफ्ट हुआ तो उस इंसान का एक्शन कंसिस्टेंट रहा, एक्शन कंसिस्टेंट रहा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। सिमिलरली हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे काम के अंदर, आपको सबसे पहले अपने आप से ये कहना है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं हर दिन काम करूंगा, मेरा कोई ऑफ डे नहीं है, मैं प्रोफेशनली काम करूंगा, मेरे इमोशंस ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। अपनी आइडेंटिटी जब चेंज होती है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप को सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं कि मुझे बस लोगों को ज्वाइन कराना है। नहीं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। आपका काम, आपका आइडेंटिटी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करेंगे एवरीडे बेसिस पे, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। बस यही आपका काम है। इसका आउटकम है कि आप इनकम भी अच्छा करेंगे, आपका लेवल भी ग्रो होगा, आप खुद एज अ पर्सन पर्सनली डेवलप करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनकम आने के बाद आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। लोग क्या सोचते हैं, ये चीज रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं मुझे बताइए, मिस्टेक क्या करते हैं? पहले सोचते हैं कि पहले इनकम आ जाए फिर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? बहुत लोगों को मैं ये सुनता हूँ जब मैं इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स एंड लीड से बात करता हूँ कि सर पहले मेरा कुछ सेल्स हो जाए फिर मैं सीख लूंगा, पहले मेरा कुछ चेक बन जाए, कुछ इनकम आ जाए, फिर मैं स्किल्स एंड सिस्टम देख लूंगा।
फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनकम तो फॉलो करता है, ये आउटकम है। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, स्किल्स पे काम करने हैं, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक वर्ड जो अगस्त मंथ को आपको सबसे बढ़िया मंथ बना देगा वो है डिसिप्लिन। वो एक्टिविटीज करने हैं जो करने का आपको मन नहीं कर रहा, जो आप टाल रहे थे, जो आज तक जुलाई तक आप टालते आए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगस्त मंथ की प्लानिंग तो बताइए, अगस्त मंथ में करना क्या है। बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बताऊंगा अगर ध्यान से अभी समझेंगे नहीं तो वो आपके लिए मीनिंग नहीं बनाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहला चीज, डायरेक्शन सेट कीजिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दूसरा चीज, डिसिप्लिन। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग तो बता दूंगा मैं, कैलकुलेशन बता दूंगा मैं, बट जब तक आपकी खुद की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, कैसा इंसान अगस्त मंथ को बेस्ट मंथ बना सकता है, जब तक वो ही नहीं समझ में आएगा तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। मेरे लिए क्या काम करता है, देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे लिए क्या काम करता है और कैसे हर मंथ बेहतर मंथ निकलता है। मैं क्या करता हूँ, अपने मंथ की ना, मंथ के स्टार्टिंग में प्लानिंग करता हूँ। अगस्त मंथ है तो मैं जुलाई 30 या जुलाई 31 को अपनी अगस्त मंथ की प्लानिंग करता हूँ। अब इस प्लानिंग को करता क्यों, ताकि मैं इसको अपने अपलाइन के साथ शेयर कर सकूं। अब इसके पीछे भी एक थॉट है, बताता हूं मैं, एक सेकेंड। सो इसके पीछे थॉट ये है, देखिए, आप सबको पता है, सब सभी डाउनलाइंस को कभी ना कभी ये फील होता है कि मेरे अपलाइन मुझे टाइम नहीं देते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सबको ये फील होता है कि मुझे मेरे अपलाइन के साथ कम इंटरेक्शन करने को मिलता है। मेरे अपलाइन मुझसे मुझे नहीं पूछते, इतने सारे उनके टीम मेंबर्स है, शायद वो मुझे भूल चुके हैं। मैं इसका अपोजिट सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे अपलाइन के इतने सारे डाउनलाइंस हैं, इतने सारे लोग हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनका अटेंशन मेरे तरफ आए। वो क्यों मुझे अपना समय देंगे। मेरे दिमाग में ये चलता है कि हाउ डू आई अर्न हिज अटेंशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं ये एक्टिविटी क्यों करता हूँ, मैं क्यों अपने गोल्स लिख के जो भी मुझे करना है मैं क्यों तरुण सर को भेजता हूँ, क्योंकि मेरे इमीडिएट अपलाइन तो वही है। मैं इसलिए भेजता हूँ ताकि उनको समझ में आए कि मैं सीरियस हूँ। इस मंथ एटलीस्ट अगले 30 दिन मैं सीरियसनेस के साथ अच्छे से काम करना चाहता हूँ। और हर अपलाइन एक एक्टिव, सीरियस, डिसिप्लिन्ड वर्किंग डाउनलाइन के साथ एक्टिवली काम करना चाहता है। कह दीजिए आप नहीं चाहते कि आपके डाउनलाइंस आपको अप्रोच करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मैं क्या भेजता हूँ अपने अपलाइन को, क्या मेरे लिए काम करता है। मैं उनको लिख के भेजता हूँ कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है सर, मैं ट्रेनिंग कितना करना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब पे कितने वीडियोस डालना चाहता हूँ, यूट्यूब पे मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। लीड्स की प्लानिंग में बताता हूँ मैं कितने लीड्स पे काम करूंगा। राइट, मैं अपने मीटिंग्स बुक करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए क्या प्लान कर रहा हूँ, मुझे आपसे क्या हेल्प चाहिए कि मैं कैसे मीटिंग्स अपने कैलेंडर को फुल रख सकूं। मैं कौन से नए कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कौन सा नया चीज मैं सीखना चाहता हूँ। मैं ये सारी चीजें लिख के तरुण सर को भेजता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और वो ये देख के मुझे एक थम्स अप देते हैं एंड एक ही लाइन लिखते हैं, आई एम विथ यू। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बेस बनता है। ये मैंने अनाउंसमेंट कर दी सर को। अब मैं मेंटली ये रहता हूं कि मैंने सर को तो बता दिया, अब बता दिया तो मुझे करना भी है, क्योंकि वो मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है। और मैं बिल्कुल भी अपना ये इमेज नहीं बनाना चाहता अपने अपलाइन के सामने कि मैं बस बोलता रहता हूँ करता कुछ नहीं। और एक दो बार अगर मैंने ये चीज किया तो मेरे अपलाइन को भी समझ में आ जाएगा ये बस बड़बोला है, सिर्फ बोलता है करता कुछ नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब आप सबके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके अपलाइन हैं। आपको उनका समय, उनका अटेंशन
उनका गाइडेंस अर्न करना है अपना सीरियसनेस दिखा के। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात समझ पाई? समझ में आया? ये वो सीक्रेट है, ये वो चीज है जो आज मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरे डायरेक्ट डाउनलाइंस है, उसमें करीब करीब 290 लोग हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक्टिवली मेरे लिए क्या काम करता है, क्योंकि मैं भी तो किसी का डाउनलाइन हूँ, मैं इतने लोगों का अपलाइन हूँ, बट मैं भी किसी का डाउनलाइन हूँ। तो मुझे भी मेरे मेंटर को इम्प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। आप सब ये चीज रिलेट कर पाएंगे, वो फीलिंग कितना अच्छा लगता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्लानिंग का। आपका जो साथ देने वाला इंसान है, आपको पता है कि आपका इमीडिएट मेंटर जिनको आप गाइडेंस के लिए अप्रोच करते हैं, वो अगर आपके साथ हैं तो आपको भी हिम्मत रहती है कि आप वो चीज कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 4 परमानेंट डिसीजंस जो आपको बिजनेस में कभी भी चेंज नहीं करना है। बहुत ध्यान से समझिए, मैंने इसको एक पिक्चर के फॉर्म में लिखा है, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहला चीज, आज अगला 30 दिन, अगला 30 दिन भूल जाइए कि और कोई कमिटमेंट है लाइफ में। नो जीरो डेज। सबसे पहला चीज, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप काम ना करो। काम आपका, वर्क आपका टॉप प्रायोरिटी है। चाहे 1 घंटा काम करो, बट करो, क्योंकि वो मोमेंटम टूट जाता है। तो मोमेंटम बिल्ड करना इतना आसान नहीं है। तो पहला, कसम खाइए। मैं कह रहा हूं 4 परमानेंट डिसीजन की बात कर रहा हूं, 4 कसम मैं इसको कहता हूं। पहला कसम खाइए कि अगर अगस्त मंथ को अपने 2026 का बेस्ट मंथ बनाना है, कोई जीरो डेज नहीं लेगा। कोई जीरो, एक भी ऑफ डे नहीं लेगा। एवरी डे इज ए वर्किंग डे। अपने मॉर्निंग्स को प्रोटेक्ट करिए। मॉर्निंग उठते ही व्हाट्सएप मत देखिए, जेन्युइनली दिमाग में कचरा भरता है। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले क्रिएट करिए। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले सीख लीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपने मॉर्निंग को बचाएंगे ना, आप देखिएगा, एक बार करके सिर्फ 3 दिन करके देखिए। सुबह उठ के फोन नहीं चला के बस ये देखिए क्या सीखना है और क्या करना, क्या क्रिएट करना है, और वो एक दिन पहले रात में डिसाइड करके सोइए। तो आपको इतना प्रोडक्टिव महसूस होगा उस दिन, आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी, आपको लगेगा कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ या कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। तीसरा, अपने इनपुट्स को मेजर करिए कि कितने कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कैसे, कितना फॉलोअप्स हो रहा है, कितना वीडियोस बनाया, कितने प्रोस्पेक्ट से बात किया। क्योंकि ये चीज आपके कंट्रोल में है, इनकम आपके कंट्रोल में नहीं है। इनपुट सही जाएगा तो आउटपुट भी सही निकलेगा। आलू डाल के सोना नहीं निकलता है, ये याद रखिए। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। क्लियर? एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कसम, जो चीज शुरू किया है उसको खत्म करना है। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप 10 कुएं खोद रहे हैं, 10-10 फीट के, आपको पानी नहीं मिलेगा किसी भी कुएं में। बट एक कुआं आपने खोदा 100 फीट, तो आपको 100% पानी मिलेगा। कहने का मतलब है, आपने अगर सोच लिया अगस्त मंथ आपके लिए कौन सा मंथ है, उसमें आप क्या करने वाले हो, किसी एक चीज पे आपको फोकस करना है। मल्टीपल, बहुत सारी, एक या दो, उससे ज्यादा नहीं, बहुत सारी चीजों पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ टाइम के लिए टीएलएफ में हैं, कुछ टाइम के लिए कुछ और काम करने लगते हैं, फिर वापस से अपना फॉरएवर चालू करते हैं। ऐसे करने से नहीं हो पाएगा। आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। एक मंथ को, उस मंथ का थीम बना लीजिए कि ये मंथ आपके लिए किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये 4 कस्में अगर आपने खा लिए, ठीक है, तो अगस्त मंथ 50% चांसेस है कि आप 100% अच्छा ही करोगे। इन गलतियों को नहीं करना है। अगेन रिमाइंडर, कुछ नया चीज नहीं है, रिमाइंडर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। जब मोटिवेशन आएगा तब काम करूंगा, सबकी प्रॉब्लम है। टीवी के सामने बैठ के मत सोचिए, लेटे लेटे मत सोचिए। मोटिवेशन अपने आप आएगा जब वर्किंग टेबल पे बैठ जाएंगे, या वॉक करेंगे, या वर्कआउट करेंगे, अपने आप आएगा। तो जब मोटिवेशन आने का ये मत करिए, वेट मत करिए। आपने अपने गोल्स लिख लिए ना, जब क्लैरिटी होती है, गोल्स लिखे हुए होते हैं, उसी को देख के एजेंसी बनती है। आपने अभी अभी 1-2 महीने पहले फॉरएवर बिजनेस शुरू किया, तो अपना
पहला दूसरा मंथ किसी और के 20वें मंथ से कंपेयर मत करिए। कहने का मतलब है किसी और से कंपेयर मत करिए। अपने पर्सनल ग्रोथ को देखिए, आप क्या थे 3 महीने पहले और अब क्या है, बस वो देखिए। अपने स्ट्रैटेजीज को बार बार चेंज मत करिए कि अभी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सप्ताह भर हुआ नहीं आप वापस इंस्टाग्राम पे चले गए, सप्ताह भर हुआ नहीं आप लिंक्डइन पे चले गए। बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज मत करिए। थीम बनाइए एक मंथ का कि इस मंथ करना क्या है, उसी पे फोकस रहिए। अपने नंबर्स को देखिए कि कितना वीडियो अपलोड किया, कितना कम्युनिकेशन हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, फॉलोअप हुआ, कितने रीड्स पे काम किया। एंड सिर्फ बिजी दिखना नहीं है। बिजी दिखना क्या होता है पता है? खुद को बेवकूफ बनाना होता है। हमें लगता है कि हम दूसरों को बता रहे हैं कि हम कितना बिजी हैं, हमारे घर वालों को हम दिखा रहे हैं हम कितना बिजी है। नहीं, आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं खुद को, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टेड आप अपने दिन का 3 से 5 सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज लिखिए, टॉप प्रायोरिटी के, जो आपको करना है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो डेली करना होता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कल करना है, वो लिखिए और अपने 5 एक्टिविटी को खत्म करिए। प्रोडक्टिव बनिए। जरूरी नहीं कि सारा दिन काम करते रहो, 3-4 घंटा प्रोडक्टिवली काम कर लिया, हो गया काम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन चीजों को ध्यान रखिए बिल्कुल भी, क्योंकि यहीं पे इंसान फंसा हुआ रह जाता है और फिर सोचता रहता है कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, क्या मुझसे गलती हो रही है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ बट फिर भी नहीं हो रहा। इसी कारण से नहीं हो रहा। मैंने एक चीज अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में नोटिस किया है, ठीक है, शायद आपने भी किया होगा। सबसे मुश्किल सफर होता है, सबसे मुश्किल डिस्टेंस होता है आपके बेड से आपके टेबल तक का जर्नी। बेड पे लेटे लेटे जब हम फोन देखते रहते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे होते हैं, उसको छोड़ के टेबल तक आना, और जैसे ही अपने चेयर टेबल पे बैठते हो अपने आप प्रोडक्टिव फील करने लगते हो, मन करता है काम करने का। ये जो डिस्टेंस है, ये कवर करना, इतना हिम्मत करना, एनर्जी करना टफ लगता है। इम- अपना एवरीडे याद करिए कि जब जब आप सोचते हो काम करना है और जब आप एक्चुअल में काम करने बैठते हो, तब क्या एक बार हल्का सा गिल्ट नहीं होता है कि यार कितना टाइम वेस्ट कर दिया, पहले क्यों नहीं बैठ गया? मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं चैट ऑप्शन देख रहा हूँ, कीप इंटरैक्टिंग इन द चैट ऑप्शन। क्योंकि ये वो बातें हैं जो आप फील तो कर रहे हैं बट कोई बता नहीं रहा। वो गिल्ट बहुत खराब लगता है, बहुत बहुत ज्यादा खराब लगता है। क्योंकि हर कोई, आप में से हर कोई चाहता है मैं काम करूं, है ना? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर दिन को प्लान करेंगे, लिखेंगे, एक दिन पहले प्लान करेंगे और बैठ जाएंगे, फोन को थोड़ा सा दूर रख के, और अपना 5 एक्टिविटी लिख लोगे, उसको खत्म किए बिना कुछ नहीं करना है, बस इतना सोच लिया, बहुत अच्छा फील होगा। जैसा फील करोगे वैसा ही चीजें होगा। और जैसे आपने देखा आपने याद करो, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने वो मैराथन वाला किस्सा बताया था, उसमें करण ने सिर्फ अपने आप को कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिससे एनर्जी आ गई थी। दिमाग में जो थॉट्स होते हैं, आपके बॉडी में जो एनर्जी होता है, बहुत हद तक वो हमारे शब्द पे ही डिपेंडेंट है कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। मेरी बात में जितने नेगेटिव वर्ड्स, जितना गिल्ट वाला फीलिंग, जितना आ, जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, वो आपको रोकेंगे ही। अगर आपको काम करने का दिल नहीं कर रहा उस समय, आप वो जो डेविड गॉगिन्स या कौन है, जितने भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या कोई अच्छा इंसान जिसको आप आइडलाइज करते हो, कॉन्शियसली इंटेंशनली 5 मिनट के लिए कोई अच्छा मोटिवेशनल चीजें देख लो, सुन लो। वो टेम्पररी पुश स्टार्ट चाहिए होता है कि आप टेबल से उठ, आप बेड से उठ के टेबल तक आ जाओ। वो धक्का चाहिए होता है। जब आप कंटिन्यूअसली किसी से कनेक्टेड नहीं हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, तो खुद से जाओ ना यूट्यूब पे जाके एक बार सुन लो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं मोटिवेशन टेम्पररी है, हाँ वो टेम्पररी, हमें पुश चाहिए होता है। जरा सा सुन लिया, वो अवध ओझा सर को सुन लिया, ऐसी ऐसी बातें लड़के अगर सुन लेंगे अवध ओझा सर की बातें, वो उठ के आ जाएंगे अपना काम करने के लिए। खुद को देख के आ, खराब महसूस होगा, यार क्या कर रहे हैं लाइफ के साथ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे टफ जर्नी होता है अपने कंफर्ट जोन से, अपने बेड से उठ के टेबल तक आने का। उसको मतलब उसको जीत लीजिए, हो जाएगा आपका आधा काम। द ओनली फॉर्मूला टू हिट योर टारगेट
अगस्त मंथ आपका बेस्ट मंथ हो सकता है, अगस्त जैसा हर महीना आपका बेस्ट हो सकता है। द ओनली फॉर्मूला, बहुत ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है। हर चीज, हर कैलकुलेशन, हर चीज को मैंने निचोड़ के सिर्फ एक चीज आपके लिए रखा है, जो मैं बिलीव करता हूं यही प्रोसेस है, ठीक है, यही आइडेंटिटी है, बस यही करना है, जिससे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आने वाले हर महीना, क्योंकि काम तो सेम है ना, प्रोसेस तो सेम है, बस क्या है कि अगर अपने आप को अपने आप पे काम नहीं करते रहोगे तो चीजें खराब होती चली जाएंगी, पर काम तो यही करना है। आपको मैं दे रहा हूं एक बढ़िया गिफ्ट, बहुत ध्यान से देखिए। द ओनली फॉर्मूला टू हिट योर टारगेट इज वर्क ऑन 30 लीड्स पर डे। अब ये 30 लीड्स कहां से आएंगे, ऑर्गेनिक होंगे, पेड होंगे, कैसे होंगे? एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन एंटरप्रेन्योर, ये आपका काम है देखना। मैं आपको एक ऐसा शीट दे रहा हूं, ठीक है, एक सिंपल सा शीट मैंने बनाया है, जहां पे 30 कॉलम्स, 30 रोज हैं, 30 लीड्स का डेटा यहां लिखा जा सकता है। आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, और आप सबको एक महीने के लिए, 30 डेज के लिए 30 रुपए खर्च करने हैं। कितने रुपए? 30 रुपीज, 30 रुपए खर्च करने हैं। 30 प्रिंट आउट निकालना है आपको, या एक प्रिंट आउट निकाल के बाकी को जेरोक्स कर लो, स्टेपलर मार लो बड़ा वाला, या उसको स्पाइरल करा लो, पिच बोर्ड में रख लो, कुछ भी कर लो। ये आपको मैं लिंक दूंगा, आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। हर दिन एक सादा पन्ना में या रूलिंग कॉपी में लिखना मुश्किल लगता है, बोरिंग लगता है, उसको मैनेज करना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्यों ना इसको सिस्टमाइज करें, प्रोसेस में डालें, और इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एवरी डे डेली लीड ट्रैकिंग शीट एक बना दिया मैंने, सिंपल सा, जहां पे प्रोस्पेक्ट का नाम, नंबर, और उसका क्या रिस्पॉन्स था, पॉजिटिव या नेगेटिव लिख सकते हो, और अपने एंड से रिमार्क्स लिख सकते हो, जो भी आपको इसको, इस केस को हैंडल करने में आपको जो लिखना है, रिमार्क्स लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ लिख सकते हो, जिससे आपको आगे इसको फॉलो अप करने में आसानी होगी। अगर आपको पता चल गया कौन से कंपनी से है, तो कंपनी का नाम यहाँ लिख दो। इतना सा डेटा, उसके नीचे आप आओ, यहाँ पे आप कुछ नंबर्स फिलअप कर सकते हो कि कितने लोग इंटरेस्टेड मिले, कितने इंटरेस्टेड नहीं थे, फॉलो अप पेंडिंग कितने लोगों के साथ है, कितने लोगों ने इनमें से ज्वाइन कर लिया, और इन लोगों के साथ, इस शीट के लोगों के साथ नेक्स्ट फॉलो अप कब करना है। मेरी बात समझ पाए? इतना सा चीज, अगर ये लिंक मैं यहां से कॉपी करके आपको दे देता हूं, कहाँ दूंगा? इसी मीटिंग के चैट ऑप्शन में मैं आपको ये लिंक देता हूँ। एक बार इसको कॉपी कर लो, सेव कर लो, अपने व्हाट्सएप पे लेके डाल लो, जो करना है कर लो। इसको प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोसेस है, एक ही फॉर्मूला है अपने टारगेट को हिट करने का हर महीना। आज आपको अगस्त मंथ में जितना इनकम चाहिए, और नवंबर में जितना चाहिए, आपको और आपके टीम को सिर्फ जितना भी इनकम चाहिए, आपके और आपके टीम को सिर्फ 30 लीड्स पे काम करना है। ये नहीं कि आपका इनकम बढ़ रहा, इनकम ज्यादा चाहिए तो ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स पे काम करना है, नहीं। एवरी डे ओनली 30 लीड्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इनकम तो कंपाउंड होगा, क्योंकि आप भी करोगे, टीम भी करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये एक सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं। नहीं हो रहा कॉपी, कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी इस लिंक को डाल दूंगा, वहां से कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी समझ लो, मैंने आपके प्रोसेस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। अपने काम को सीरियसली लेना है, प्रोफेशनलिज्म के साथ करना है। एक ही फॉर्मूला है, 30 लीड्स पर डे। कहाँ से आएंगी 30 लीड्स पर डे? बस आपको यही चीज फिगर आउट करना, और कुछ भी नहीं। सुधांशु का क्वेश्चन है, सर ये वॉल पे चिपका दे? वॉल पे नहीं चिपकाना है इसको, इस पे डेली लिखना है। ये एक ट्रैकिंग शीट है, इसी पे जो काम करना है, और कोई काम आपको किसी और पेपर पेन पे नहीं करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने आपके प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, और कुछ भी नहीं। ये आप ऑलरेडी कर रहे थे अपने पेन पेपर पे, कॉपी पे। बस एक छोटा सा शीट आप बना लो, 30 लीड्स पर डे। करिश्मा जी, क्वेश्चन है, सर गूगल शीट में भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम हो जाता है। गूगल शीट तो हमेशा से अवेलेबल है,
डिजिटली हर चीज को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट वही आप इस एक्टिविटी को फिजिकली करो, पेन पेपर पे करो, इस शीट पे करो, तो मजा आएगा काम करने में, उसको देखने में मजा आएगा। 5 दिन पहले शीट भरा हुआ शीट को फॉलो अप करने में मजा आएगा। करके देखो, 1 महीना करके देखो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये आइडिया कैसे आया? मेरा एक टीम मेंबर है, उसका नाम है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन ने अपने लिए कुछ बनाया था, उसको देखते हुए मैंने थोड़ा सा चेंज करके ये क्रिएट कर दिया आप सबके लिए। राइट? तो क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है, आइडिया कहीं से भी आता है, आ सकता है। इंपॉर्टेंट ये है आपके काम की चीज हो। राइट? दूसरा, आप लीड्स पे तो काम करेंगे, बट काम करने से पहले एक तो आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, इसलिए इस शीट पे, इस शीट को भरना भरा एवरीडे। उसके साथ साथ एक और चीज करना है, वो है जितने हमारे ऑफर्स है ना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएलएफ का क्या ऑफर है, फॉरएवर का क्या ऑफर है, टीजीबी का क्या ऑफर है, डीएनए का क्या ऑफर है, फ्रीडम स्कूल का क्या ऑफर है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो लीड्स है वो तो यही लीड्स हैं, 30 लीड्स है, इन्हीं में से सारी चीजें होंगी। बट उनको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, उनको क्या बताना है, क्या देना है, ये तभी पॉसिबल है। आप एक अच्छे कंसल्टेंट तभी बन पाओगे जब आपको सारा ऑफर क्लियरली पता होगा। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए, आपको उतना ही मिलेगा जितने के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमारे जितने वेबिनार्स है ना, जो जो भी चीज आप सेल करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, हर चीज का हमारा वेबिनार है, हर चीज का एक पेज बना हुआ है। उस पेज को देखिए, उस वेबिनार को खुद अटेंड करिए और अपनी तैयारी करिए। ऑफर याद रहना चाहिए, एकदम टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए, कि कोई आपको नींद से उठा के भी पूछ लेना कि मैं फॉरएवर आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं, आपके पास वो ऑफर रटा हुआ होना चाहिए। अकेला ऐसा चीज है जो आपको रटना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? मुझे इतनी सी बात बता दीजिए। द ओनली फॉर्मूला टू हिट योर टारगेट, जो भी आपका 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी करना है, डिपेंडिंग कि आपका क्या पोजीशन है अभी बिजनेस पे, बस इतना सही काम करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दो इंपॉर्टेंट हमारे वेबिनार्स जो आप सबको देखने चाहिए, जो आप सबको पता होना चाहिए, ऑफर उसके बारे में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। पहला हमारा टीएलएफ का जो मेन वेबिनार है, जो आपके डैशबोर्ड के लिंक से भी कॉपी करके जो आप टीएलएफ का वेबिनार किसी को देते हो, और डायरेक्टली किसी को लिंक देना है तो dnaclub.in/tlfroom, ये आप दे सकते हो। ये हमारा मेन वेबिनार है टीएलएफ का। और अगर किसी इंसान को आपको हमारा ऑटोमेशन सिस्टम दिखाना है कि हम किस तरीके से काम करते हैं फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर स्पेसिफिक ऑटोमेशन शोकेस, तो उसके लिए जो लिंक है dnaclub.in/showcase, ये दो लिंक आपको क्लियर होना चाहिए। ये दो लिंक पे जो वेबिनार है ये भी आप देख के प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, dnaclub.in/tlfroom एंड dnaclub.in/showcase। सब कुछ तो सेव रहता है, ये कीवर्ड याद रखिए, टीएलएफ रूम एंड स्लैश शोकेस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी का कहना है कि डैशबोर्ड कैसे ओपन करते हैं मैं भूल गई, अपने अपलाइन से पूछ लीजिए, बहुत सिंपल सा चीज है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? डैशबोर्ड ओपन करने के लिए dnaclub.in/partner लॉगिन, ठीक है, उस लिंक पे जाएंगे तो हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या यहां तक सारी चीज समझ में आई? अब आपको एक ओथ लेना है और फिर आज का सेशन हम एंड करेंगे। क्लैरिटी आपको मिल गई, प्रोसेस आपको समझ में आ गया। मेरी बात समझ, क्या माइंडसेट रखना है, किस तरीके से इस चीज को अप्रोच करना है, अगस्त मंथ को बेस्ट मंथ कैसे बनाना है, ये आपको समझ में आया, क्लैरिटी आपको मिली। अब एवरीडे इसका आपको ना एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है? अगस्त मंथ की बात कर रहे हैं ना हम, तो पूरी जिंदगी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ अगस्त मंथ की बात कर रहे हैं। एवरीडे, एवरीडे हमें अगले 30 दिन तक एवरीडे हमें इस इमेज को देखना है और इस चीज को पढ़ना है, क्या लिखना है। आई रिफ्यूज टू वेस्ट ऑगस्ट, आई चूज डिसिप्लिन,
I choose consistency, I choose growth, I choose action, and I will finish 2026 stronger than I started. जैसे मैंने शुरू किया था उससे स्ट्रॉन्गर वे में मैं इसको फिनिश करूंगा या करूंगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि शब्द ही इमोशंस बनाएंगे, शब्द ही आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट करेगा। जो एफर्मेशंस बोलते हैं, हमें ज्यादा नहीं सोचना, सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए नहीं सोचना, बस अगस्त के लिए सोचना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के सेशन में आपको जो भी अच्छा लगा, मैं सारे माइंड मैप्स वापस से खोल देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? इस शीट का स्क्रीनशॉट लीजिए। और आपको करना क्या है? देखिए, मेरे सेशंस लंबे नहीं होते, बट टू दी पॉइंट रहते हैं। ऐसा रहता है जो आपको याद रहे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको याद रहना चाहिए। 1 डिग्री चेंज आपको आपका डेस्टिनेशन चेंज कर देगा। इस मैराथन रनर करण के जैसा आपको बस शब्द अपने अच्छे रखने हैं, पॉजिटिव रखना है, और आपके अंदर एनर्जी अपने आप आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? करना क्या है? एवरीडे 30 नीड्स पे काम करना है। इस शीट को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट एंड जेरोक्स करवा लेना है। 30 रुपए आपके खर्च होंगे। सारे ऑफर्स को एक बार याद कर लेना है। आज ही कर लो, रात में करो, 3-4 घंटा मेहनत, क्या दिक्कत है? लिखो कोई कॉपी पेन पे और उसको एवरीडे रिवाइज करो, सिर्फ ये सोचने के लिए कि अगस्त मंथ ही है पूरा अपना बिजनेस बचाने के लिए, इस पूरे साल को बचाने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन। आई होप आपको वैल्यू मिला, आपको क्लैरिटी मिला। मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको हेल्प करने का था, मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको गाइड करने का है, आपको रिमाइंड करने का है। पता आपको सब कुछ है। इतना बढ़िया सिस्टम, इतने अच्छा यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस मिल रहा है, ऑफर्स मिल रहे हैं। कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। 100% होंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको। बस प्रोसेस को फॉलो करिए, आउटकम, अपने गोल्स को दिमाग में रखिए, अपने अपलाइन को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, अपना सीरियसनेस दिखा के उनका समय लीजिए, तो मजा आएगा काम करने में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये लिंक मैं टेलीग्राम ऑप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगले 5 मिनट के लिए मीटिंग रूम ओपन रहेगा। मैं टेलीग्राम का ग्रुप खोलूंगा अभी जाके। आपका जो भी लर्निंग है, आपको जैसा भी लगा आज के सेशन में, आपको वहां पे अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना है, ताकि आज हम यहाँ पे 180 190 लोग हैं। मैं चाहता हूँ 2-3 हज़ार लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में लोग हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसकी रिकॉर्डिंग नॉर्मली कोई नहीं देखेगा, जो लाइव अटेंड कर रहा है उन्हीं को वैल्यू मिल रहा है। क्लियर है? सो थैंक यू एंड आई सी यू इन अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में भी 4-5 ट्रेनिंग्स मैंने प्लान कर रखे हैं। मेरी जब भी ट्रेनिंग होगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल अटेंड करिए, क्योंकि मैं अपना समय एनर्जी दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं हेल्प कर सकूं। क्लियर है? सो मैं टेलीग्राम ग्रुप खोल रहा हूं। अभी एक म्यूजिक बजेगा, 5 मिनट, ठीक 5 मिनट बाद ये सेशन बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।